बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है दुआ की अहमियत। इस वीडियो में बयान किया गया है कि इस्लाम में दुआ की अहमियत क्या है, दुआ मांगने के आदाब, दुआ की कबूलियत का वक्त क्या है और अल्लाह ताला किसकी दुआ रद्द नहीं करते। दुआ की अहमियत। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इबादत में दुआ की वही हैसियत है जो खाने में नमक की है। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि एक मौके पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार, दीन का सुतून और आसमान और ज़मीन का नूर है। दुआ के आदाब। दुआ के आदाब से मुतालिक मुख्तलिफ अक़वाल मनक़ूल हैं। इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब अहयाए उलूमुद्दीन में कहते हैं कि दुआ के आदाब 10 हैं और वो आदाब मदरजा झैल हैं। नंबर 1, मुहतरम दिनों का एहतमाम किया जाए, मसलन यौम अरफा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, सबसे बेहतर दुआ वो है जो अरफा के दिन की जाए। तिर्मिज़ी किताबुद्दावात की हदीस नंबर 3485। जुम्मे के दिन भी दुआ कबूल होती है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन जो शख्स भी अल्लाह से दुआ करे कबूल होती है। जुम्मे के दिन जो शख्स भी अल्लाह ताला से सवाल करता है, अल्लाह ताला उसको अता करता है। लिहाजा तुम इस घड़ी को आखिरी सात में असर के बाद तलाश करो। ये अबू दाऊद की किताबुस सलात की हदीस नंबर है 1048। इसी तरह जब एक तिहाई रात गुजर जाए, यानी तहज्जुद के वक्त भी दुआ कबूल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा परवरदिगार हर रात आसमान दुनिया पर उतरता है जिस वक्त तिहाई रात बाकी रह जाती है और फरमाता है, कौन है मुझसे दुआ करता है ताकि मैं उसको दुआ को कबूल करूं, कौन है जो मुझसे सवाल करे ताकि मैं इसकी दरख्वास्त को पूरा करूं। कबूलियत दुआ के लिए सबसे बेहतर हालत सज्जे की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, बंदा अपने रब से ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सज्जे की हालत में होता है, तो वो उस वक्त खूब दुआ मांगनी चाहिए। ये मुस्लिम की किताब सलात की हदीस नंबर 482 है। इसी तरह अज़ान के वक्त और मार्का आराई के वक्त जबकि लोग गुत्थम गुत्था हों, दुआएं कबूल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चीज़ दो चीज़ें रद्द नहीं की जाती या बहुत कम रद्द की जाती हैं। एक तो है दुआ अज़ान के वक्त और लड़ाई के वक्त जबकि फ़ौजें आपस में गुत्थम गुत्था हों। ये अबू दाऊद की किताबुल जिहाद की हदीस नंबर है 483/2। फिर वज़ू के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसी तरह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रुख होकर दुआ मांगा करते थे। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा रहने वाला करीम है। दुआ के अंदर खुशू हुज़ू होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि दुआ की कबूलियत का तयन हो, यकीन हो उसका कि दुआ की कबूलियत में जल्दी ना की जाए। नंबर 8, दुआ कबूल होने का एक और अदब ये भी है कि दुआ से पहले अल्लाह ताला की हम्द की जाए, उसकी किबरियाई बयान की जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए। दुआ की कबूलियत का एक
ادب یہ بھی ہے کہ رزق کے حلال کا اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الزکوٰۃ کی حدیث نمبر ہے 1015۔ اور 10 نمبر پوائنٹ ہے کہ دعا کے الفاظ میں مجمع بندی نہ ہو۔ پھر ہے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس طرح مسافر کی دعا بھی بارگاہ عزی میں رد نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ مظلوم کی دعا ہے، مسافر کی دعا ہے، اور اپنی اولاد کے حق میں والد کی دعا ہے۔ یہ ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ کی حدیث نمبر 1536۔ اسی طرح روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دعا مانگنے، اس کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔